पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। टिकट बंटवारे को लेकर तमाम लोगों की नाराजगी सामने आ रही है। बिहार बीजेपी के कई बड़े नेता तो नाराज हुए ही हैं। दिल्ली में मीटिंग का दौर भी जारी है। नाराज नेताओं का मान मनौवल भी चल रहा है। बिहार बीजेपी के इन तीन बड़े चेहरों ने पटना से दिल्ली तक बीजेपी आलाकमान के नाक में दम कर रखा है। दो बार लौट के सबसे पहले बिहार में मोदी के सबसे बड़े समर्थक गिरिराज सिंह को सुनिए। कल तक बेगूसराय की जगह नवादा से टिकट मिलने से नाराज गिरिराज आज कैसे मोदी के लिए कुर्बानी देने लगे। नरेंद्र मोदी के लिए आपने पूरे बिहार में लड़ाई लड़ी, नीतीश कुमार से लड़ाई लड़ते रहे। क्या आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ? एक और कुर्बानी देंगे। राजनाथ से मिलकर निकले तो बुझे मन से ही सही, गिरिराज ने साफ किया कि वो बगावत नहीं करेंगे, लेकिन उनका गुस्सा भी कम नहीं हुआ। एक और कुर्बानी देंगे। जो भी मुझे बोलना है मैं अपनी बात कह दिया हूँ, सारे लोगों को कह दिया हूँ। अब बिहार जाकर के अपनी बात अपना रखें। नवादा से टिकट मिला, क्या उस पर कायम रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे? यतेंद्र हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। यतेंद्र, हम बात कर रहे थे कि कैसे बिहार बीजेपी में असंतोष है, लेकिन वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सीटों को लेकर अब कुछ नाराजगी सामने आने लगी है। एक एक सीट की लड़ाई है। ऐसे में इन नाराजगियों को कैसे दूर किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल नाराजगी सामने आ रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश, खासकर मुजफ्फरनगर दंगे का फायदा बीजेपी उठाना चाहती थी, वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती थी। जब पार्टी ने आंतरिक सर्वे कराया मुजफ्फरनगर उसके आसपास की सीटों को लेकर, और खासकर मुजफ्फरनगर, तो वहां पर जो संगीत सोम उस इलाके से विधायक हैं, उनका नाम आंतरिक सर्वे में सामने आया। लेकिन अब उनकी लोकप्रियता को जो नजरअंदाज करते हुए पार्टी आलाकमान संजीव बालियान का नाम आगे बढ़ाना चाहता है। एक दूसरा नाम सतपाल मलिक है, क्योंकि जाट वोट बैंकों की राजनीति बीजेपी करना चाहती है। और साथ ही जो संगीत सोम है, पहले वहां उस जगह से विधायक में, लेकिन जब नाम आया कि उनका नाम भी पैनल में आगे जा रहा है, और उसके बाद जिस तरह की मीडिया में खबरें आई कि पार्टी एक बार फिर से वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है, तो पार्टी ने अपने कदम उस तरफ पीछे खींचने शुरू कर दिया कि संगीत सोम को आगे न बढ़ाया जाए, क्योंकि इससे पूरे देश भर में एक माहौल बीजेपी के खिलाफ जा सकता है, कि एक संदेश जा सकता है कि वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है। इस नाते अब पार्टी संजीव बालियान या सतपाल मलिक को आगे करना चाहती है। जहां तक संजीव बालियान का मामला, उनके भाई का भी एक क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, लेकिन उसको पार्टी आलाकमान नजरअंदाज करके केवल कुछ नेताओं के इशारे पर संगीत सोम को पीछे करके दूसरे लोगों को आगे कर रहा है। जी बिल्कुल। चलिए, बीजेपी चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई है और यहां से आज बड़ी खबर आने की उम्मीद है। यतेंद्र वहां पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कैसे राहुल गूगल हैंगआउट के जरिए कांग्रेस के तमाम बड़े पदाधिकारियों से देश भर में बात कर रहे हैं।